हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से निकल चुके थे अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि था थाईलैंड का, जिसके लिए हम दिल्ली से मैं और मेरा दोस्त निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। और हमारे दो दोस्त ऑलरेडी चंडीगढ़ से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह 8:30 बजे की विस्तारा है, जिसके लिए हम टाइम से ही पहुँच गए थे, रात को 12 बजे। सबसे पहले हमने अपनी कराई एंट्री, अपनी फ़्लाइट टिकट वगैरह दिखा के और पासपोर्ट दिखा के। ये है मेरे चारों दोस्त जो मेरे साथ जा रहे हैं। उसके बाद हमने अपना लिया बोर्डिंग पास, जो कि सुबह 4:30 बजे स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद बोर्डिंग पास लेने के बाद हम गए इमिग्रेशन की तरफ अपनी। इमिग्रेशन में इस बार मुझसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। जब लास्ट टाइम मैं बाली गया था तब मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हमारा हुआ सिक्योरिटी चेक, जिसके अंदर मैंने सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन बॉक्सेस में रख दिए थे, जो भी कंपलसरी होता है रखना। उसके बाद लॉन्च में थोड़ा खाना पीना खा के हम निकल चुके थे अपने फ़्लाइट की तरफ, जिसके लिए हमारा एंट्री स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद मस्ती करते करते हम निकल चुके थे। 8:30 बजे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और यहाँ से करीब 4 घंटे का जो था वो हमें टाइम लगना था थाईलैंड बैंकॉक के लिए। फ़्लाइट टेक ऑफ करते हम सब सो चुके थे, क्योंकि हमारी रात की नींद पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही हम उठे उसके बाद हम डायरेक्ट बैंकॉक पहुँच चुके थे। और ये है बैंकॉक का एयरपोर्ट। सबसे पहले एयरपोर्ट पे उतरते ही हमने इमिग्रेशन के लिए हमने फॉर्म ढूंढना था। ये है इमिग्रेशन फॉर्म, जो कि आपको भरना पड़ेगा। अपने साथ ज़रूर अपनी 2 फ़ोटो और एक पेन लेके आइए, जो कि कंपलसरी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वरना अगर आप यहाँ से लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। उसके बाद ये फॉर्म भर के आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है यहाँ पे आपको उसका रूम मिलेगा, वहाँ पे आपको ये सबमिट करना होता है। और आपसे 2200 बात लिए जाते हैं वीज़ा के, ई वीज़ा के। इमिग्रेशन क्लियर करते हमने सबसे पहले अपने बस के लिए पता किया, जो कि हमें बैंकॉक से डायरेक्ट पटाया उतारेगी। तो उसका हमें पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे उसका काउंटर लगा हुआ है। ऑलरेडी इतने लोग आगे खड़े थे पहले से ही। और यहाँ से डायरेक्ट पटाया के लिए जो चार्जेस है वो है 180 बात, जो आपको डायरेक्ट बैंकॉक एयरपोर्ट से, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से आपको पटाया पहुँचा देंगे। अगर आप कैब में जाना चाहें तो आप कैब में भी जा सकते हैं, लेकिन जिसका कॉस्ट आपको 2500 बात पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप बस में जाएंगे तो टाइम बराबर ही लगता है, बेशक बस में जाए या फिर आप कैब में जाएं। ये हमारी बस थी, जो कि हमारा 5 बजे का टाइम था, और यहाँ से हमें वो 7, सवा 7 पहुँचा देगी पटाया। जो बस जो होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल बस होती है, वोल्वो बसेस होती है यहाँ की। और उसके बाद हम निकल चुके थे एयरपोर्ट से पटाया के लिए, जो कि हमें 2 घंटे का टाइम लगा यहाँ से। और पटाया पहुँचते ही हमने अपनी कराई कैब और हम डायरेक्ट होटल पहुँच गए थे। उसके बाद हम होटल पहुँच के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके हम निकल चुके थे वॉकिंग स्ट्रीट के लिए। ये थी वॉकिंग स्ट्रीट की एंट्री, पटाया वॉकिंग स्ट्रीट। जो पटाया के सारे क्लब है वो इसी वॉकिंग स्ट्रीट पे है। जो मेन क्लब है यहाँ का, इंडियन भी काफ़ी सारे क्लब है, जैसे जन्नत, रास, नशा और 2-3 और हैं। जो सबसे बेस्ट क्लब था जहाँ हम एवरीडे आते थे वो था जन्नत। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो क्लब है वो इंडियंस के लिए वो है जन्नत। और जिस टाइम हम गए थे उस टाइम भी एक और नया लीला क्लब बन रहा था, हमारे आने के बाद वो स्टार्ट हो गया था। वो सुनने में आया कि वो जन्नत से भी बड़ा है। और बाकी आप चेकआउट कर लीजिए दोनों के दोनों, जो आपको अच्छा लगे वहाँ आप जाइए। ये है जन्नत क्लब की एंट्री, जो कि बाकी क्लब्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा शानदार बनाई गई है। ये है जन्नत का अंदर का इंटीरियर सब। इस टाइम हम जल्दी पहुंच गए थे और इतना क्राउड नहीं था। जो मेनली जो क्राउड होता है जन्नत क्लब के अंदर वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है रात को। और जो जन्नत क्लब है वो रात के 4 से 5 बजे तक चलता है। उसके बाद ये सुबह बंद कर देते हैं। और जो गाने का जो ऑडियो थी वो मैंने कॉपीराइट के करके हटा दिया है, वरना चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगी। यहाँ पे हर रोज़ इंडियन नेशनल सॉन्ग भी चलाए जाते हैं। डे 2 ये हमारा होटल था जो हमने बुक कराया था, ट्रैवल लॉन्च। अगर आप भी बुक कराना चाहें तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका जो हमें चार्ज पड़ा था 2000 इंडियन रुपीज़ पर डे के हिसाब से हमें ये पड़ा था। और आपको होटल बुकिंग एडवांस में करानी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार इमिग्रेशन वाले आपसे होटल रिजर्वेशन चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम निकल चुके थे टाइगर पार्क के लिए।
जो कि हम फर्स्ट टाइम टुक टुक में चढ़े थे। ये एंट्रेंस थी टाइगर पार्क की। और टाइगर पार्क के अंदर काफ़ी साइजेस के टाइगर्स हैं, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जिस हिसाब से आप चाहें। जो बड़ा बंदे हैं, अगर आए हैं अडल्ट बंदे हैं, वो तो मीडियम और लार्ज के साथ भी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। अगर आपका छोटा चाइल्ड है, बच्चा है, 5 साल 6 साल छोटा हुआ बच्चा है, तो उसके लिए आप स्मॉलेस्ट वाला भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल छोटा होता है, वो न्यू बॉर्न टाइगर होता है। हमने जो कराए थे वो लार्ज साइज़ कराए थे और स्मॉल साइज़ कराया था, जिसमें ये जो टाइगर है ये लार्ज साइज़ के हैं। मैं पहली बार किसी टाइगर को इतने पास से देख रहा था। डर तो लगा था, लेकिन ये पालतू होते हैं तो इतना डर नहीं होता खाने का। और ये स्मॉल साइज़ थे, ये होते हैं स्मॉलेस्ट साइज़, जिनके साथ आपका बच्चा खेल सकता है। उसके बाद फिर से हमने कैब कराई और हम अपने होटल की तरफ निकल चुके थे। डे 3, तीसरे दिन का हमारा प्लान था सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जाने का, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि हमारा पूरा प्लान जो था वो चौपट हो चुका था। पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया, हम कहीं नहीं जा पाए। वापस हम जाके वहाँ से वापस होटल आ गए थे और फिर 4th डे पे हम दोबारा गए। उस दिन मौसम साफ़ था, लेकिन उस दिन भी बारिश आई थी, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, हम आराम से घूम लिए थे। जो इसकी टिकट थी वो मैंने ऑनलाइन बुक कराई थी क्लूप ऐप से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और टिकट हमें ऑनलाइन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 950 रुपये की पड़ी थी। अगर यही आप वहाँ से ऑफलाइन लोगे तो आपको 1200 के करीब पड़ती है, तो ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। उसके बाद एंट्री करते ही हमने यहाँ छोटा सा ज़ू देखा, जिसके अंदर इन्होंने कुछ एनिमल्स बांधे हुए थे। और यहाँ से प्रॉपर व्यू दिखता है सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का। उसके बाद 10-15 मिनट वेट करने के बाद हमारी टर्न आ चुकी थी। और ये हमारी गाइड थी जो हमें गाइड कर रही थी साथ साथ। और एंट्री करते ही सबसे पहले हमें ये स्टोर हाउस दिखता है, जहाँ पे की कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के अंदर जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो यहीं पे ही बनती है, और उसके बाद अंदर उनको लगाया जाता है। ये सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का एक छोटा सा स्कल्पचर बनाया गया है, जिससे दिखाया जाता है कि एग्जैक्ट सेंचुरी ऑफ ट्रुथ कैसा दिखता है। Right. So here also they use kangaroo, and then the big museum of सेंचुरी ऑफ ट्रुथ की जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1981 में स्टार्ट की गई थी, और अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत चलती रहती है। और ये जो टेंपल है ये पूरा हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म पे बनाया गया है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्कल्पचर्स दिख जाएंगे।
direction, the 7 direction. 1 to 7 after the free time for photo. Maybe 20-25 minutes for information after the free time to relax and photo. That's okay for you? Okay, so right now we are inside the first room already. So here you can see about the first room of our life. The first room is the who are we and where we from. Actually, so no matter how rich you are, where you are from, and the religion you believe, everyone is that same treat, same respect. Because of we are the same. We show it by the grateful elements, like the wind, fire, water, and the earth. Actually, it's the everyone is supposed to be four elements. Not the first one is the wind element. So we और टेंपल को देखने के बाद हम वापस एकदम जल्दी निकल चुके थे। और आज रात को हमने पूल में थोड़ा एंजॉयमेंट किया और कुछ ड्रोन से भी शूट लिए। पूरा व्यू जो है वो रात का आपको मैं दिखाऊंगा, बताया गया। Thank you for watching this video.